नेशन टीवी इस वक्त हाजीपुर नगर के वार्ड संख्या 33 में आई हुई है और जो शख्स अभी हमारे साथ मौजूद हैं ये उजाला कुमार हैं। पिछले बार यहाँ से ये चुनाव लड़े 500 से अधिक वोट आया और तीसरे नंबर पे आ गए थे। हालांकि पूरा जनता का सपोर्ट रहा लेकिन फिर भी चुनाव हार गए थे। इस बार फिर से ये सक्रिय हैं। उजाला जी जुड़ने वाले हैं, पिछले बार भी चुनाव लड़े, इस बार फिर से चुनाव मैदान में है। क्या नाम हुआ सर आपका? उजाला कुमार मेरा नाम हुआ जी। पिछले बार भी आप चुनाव लड़े थे, तो चुनाव लड़ने का आपका क्या विजन है, क्यों चुनाव लड़ रहे हैं बार बार? हम मेरा विजन यही है कि हम समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, इसलिए हम चुनाव में आए हैं। और सामाजिक तौर पे जो हम लोग का बिखराव है उसको एक करना चाहते हैं। हम लोग में एक तो दिक्कत है सबसे बड़ा कि समाज में बहुत सारा कुरीतियाँ हैं, मतलब कि एक दूसरे के प्रति हीन भावना का ये रहता है। तो उसको हम लोग सोचे कि मिल के युवा शक्ति एक होके हम लोग अपने आपस में मिल के सबको एक करेंगे। और हमारे पास विजन है, बाकी कैंडिडेट जो भी है उनके पास कोई विजन नहीं है। उनसे अगर आप पूछे कि आपको समाज में क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह एक करना है, क्या प्लानिंग है, उनके पास कोई विजन नहीं है। बस वो चुनाव में आते हैं, चुनाव लड़ लेते हैं और बस जातीय समीकरण का बात करते हैं। लेकिन मेरा विजन है कि हम समाज के लिए कुछ करें, क्योंकि मेरे पूर्वज भी कुछ समाज के लिए किए हैं, मेरा भी इच्छा है कि कुछ करें। तो इसलिए हम चुनाव में आ रहे हैं। और दूसरा नंबर बात है कि हमारा है कि सबसे फोकस रहेगा पानी। उसके बाद जो भी जैसे स्कूल में है कुछ बच्चा सबको दिक्कत हो रहा है, शिक्षक टाइम से नहीं आता है, उस सब पे भी ध्यान देना। और पानी बड़ी समस्या है, नाला बड़ी समस्या है। और किसान का जो बाढ़ आता है उसमें बहुत मतलब क्या होता है कि कुछ आदमी चेहरा देख के पैसा पेमेंट होता है, जो सरकारी सुविधा है वो मिलता है, सबको नहीं मिल पाता है। वो सबको ठीक करना मेरा काम है, हम उस पे ध्यान देंगे। ये सब पे आपका हाँ। अच्छा, आपने कहा कि स्कूल में जो टीचर्स नहीं आते हैं तो इस पे हमारा विशेष फोकस रहेगा, लेकिन आपके वार्ड में तो ये स्कूल ही सरकारी नहीं है। जैसे मेरे वार्ड में सरकारी स्कूल नहीं है, लेकिन हम दोनों वार्ड आसपास में है, अटैचमेंट है। तो उस वार्ड में आप कैसे जाएंगे काम करने के लिए? हम जैसे सामाजिक काम करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम एक ही वार्ड के, कोई भी वार्ड का। मान लीजिए मेरा बगल का, पहले आप अपने वार्ड को देखें कि दूसरे वार्ड को? वार्ड का जो बात है तो दोनों तो मेरा जो 32 और 33 दोनों वार्ड का स्टूडेंट उसमें पढ़ने आता है। पढ़ने में तो ये नहीं ना बटा हुआ है कि 32 वाट का ही आएगा, 33 वाट का आएगा, ऐसा तो नहीं है। तो दोनों वाट का आता है, वो हो गया। दूसरा नंबर हो गया कि अगर मान लीजिए 32 वाट का है, नहीं कर रहा है काम, हम मेरा जैसे रोड के उस साइड 33 है, इस साइड 32 है, तो घर के बगल में स्कूल है। तो एक मेरा भी फर्ज, जो चुने हुए प्रत्याशी हैं, जो जनता जिनको चुनती है, उनका भी कार्य है। वो 5 साल आते हैं जीत के, उसके बाद घर में जाकर सो जाते हैं, वो अपने काम में लग जाते हैं। ये नहीं कि मेरा काम क्या है, हम जीतेंगे, हम जनता के बीच में रहेंगे। जो भी कमी बेसी है, जैसे किसी चीज के लिए जागरूक करना है तो हम घर घर जाके जागरूक करेंगे कि इस चीज को ऐसे मैनेज कीजिए। यही डिफरेंस होता है ना, मतलब विजन क्या हुआ, मतलब यही विजन हुआ। 100% आप पब्लिक के जो सेवा है उसको आप देना चाहते हैं चुनाव जीतने के बाद। हाँ। अच्छा, ये अगर आप तो चुनाव हार गए पिछले बार और तीसरे नंबर पे आ गए, फिर भी आप जनता के बीच रहे हैं कि नहीं, उन लोगों के लिए सेवा कुछ करते रहे कि नहीं? हाँ, जनता के बीच में रहे हैं। जो भी सरकारी जो भी जानकारी मिला हमको, उसका लेबर कार्ड बनवाना हो, चाहे किसी का घर का कोई, जैसे मेरा जो अब जितना मेरा पॉसिबिलिटी था हम किए, मेडिकल से रिलेटेड हो, जो भी सुविधा जो मेरे से हो सकता है वो हम सब जनता के बीच में जाके किए। तो अच्छा, ये इस बार फिर किस तरीके से चुनाव का तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि पिछले बार तो निकल गया समय, 5 साल पर फिर आप लोगों के बीच हैं, क्या उम्मीद लग रहा है इस बार के चुनाव में? देखिए, उम्मीद से तो आदमी जाता ही है कि इस बार मेरा जनता के बीच में जाता है तो आदमी को लगता है ना कि हाँ 5 साल हम जनता के बीच में थे तो जनता हमको चुनेगी। तो हम 5 साल थे जनता के बीच में। और दूसरा रहा कि मेरा कार्य, मेरा विजन, जो जनता के बीच में हम जाते हैं, जो जनता को बताते हैं कि मेरा ऐसे ऐसे प्लानिंग है, इस तरह से हमको काम करना है। जैसे स्वास्थ्य के लिए भी कुछ काम करना है, मेरा एक टारगेट है कि एक स्वास्थ्य केंद्र मीनापुर में भी होना चाहिए। उसके लिए जमीन तो होना चाहिए सरकारी। जैसे सरकारी जमीन तो नहीं है, लेकिन उसका व्यवस्था हम लोग करेंगे। जैसे एक मठ का जमीन होता है, उस तरह का जो जमीन है, जो उस तरह से समझिए कि सरकार का ही है। हम ही लोग का ना पूर्वज किसी को दिया है, उसके लिए है जमीन, उसके लिए जमीन है। तो वो देखा जाएगा उस समय, जो
उसको मैनेज किया जाएगा। जी। अच्छा, ये आप एक बात कहा जा रहा है आपके बारे में कि पिछले बार जब आपने चुनाव लड़ा उस टाइम आपका एज कम था, करीब 30 साल के अंदर हाँ, था। 30 साल के इस बार 35 होने जा रहा है। हाँ, अभी या- 34 चौ- कंप्लीट है, 35 हो जाएगा अच्छा, जून में। उस टाइम आपको लोग उतना गंभीरता से नहीं लिए, सोचे होंगे कि चलिए कोई युवा है उतना वोट, लेकिन जिस तरीके से वोट मिला आपको, अब थर्ड पे आए, थोड़ा वोट कम आया, जीतने के फासले को अगर देखा जाए तो उम्मीद था कि उतना वोट आएगा। देखिए, उम्मीद तो हम करके चले थे कि निकलने ही के लिए। उम्मीद तो आदमी ही करके ना, कोई तो जो भी प्रत्याशी जो 10 वोट लाता है वो भी उम्मीद रखता है कि हम जीतने का कोशिश करें। जी लेकिन ठीक है, मैंने जनता जितना हमको सपोर्ट किया, जितना वोट दिया, हम उससे खुश हैं। जी। और इस बार कैसा तैयारी चल रहा है आपका अगर देखा जाए? इस बार भी तैयारी मेरा अच्छा चल रहा है पूरा। हम जो मेरा विजन है सब जनता को बता रहे हैं कि इस तरह करना है। जैसे जनता क्या है कि हम लोग का प्लानिंग है कि हर एक कास्ट को मिला के चलना है, बिल्कुल। हर एक धर्म, हर एक जाति को मिला के चलना है, और कैसे मिलाना है वो सब का हम लोग प्लानिंग बना चुके हैं। सबको हम जनता के बीच में जाते हैं तो बताते भी हैं किस तरह एक होगा। जो भी है, जो समस्या आता है, सब कोई को मिल के बांट के हम लोग क्लियर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक एक रिपोर्ट नेशन टीवी पे जारी रहेगा हाजीपुर नगर परिषद चुनाव को लेकर, लेकिन कुछ स्थानीय लोग भी हैं, ये लोग अभी से ही इनके सपोर्ट में लगे हुए हैं, उजाला जी के सपोर्ट में। क्या लगता है, उजाला जी उजाला कर पाएंगे वार्ड को देखा जाए तो? इस बार क्या उम्मीद लग रहा है? कर सकता है। हाँ? हाँ, आप लोग किसको इस बार सपोर्ट करने जा रहे हैं? हम लोग तो उजाले करेंगे उजाला को करेंगे जी। अच्छा, ये अगर देखा जाए वार्ड में विकास हुआ है कि नहीं नगर परिषद के द्वारा अगर देखा जाए तो? देखिए, विकास क्या हुआ है, लेकिन चलिए जो किया से किया लोग संतुष्ट हैं जी। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर? हम क्या कहेंगे, इन्हीं को जिताना ही है, इनके सिवा तो और कोई है नहीं। पिछले बार तो थर्ड पे आ गए थे, सेकेंड पे कोई और आए, इस बार फर्स्ट करेंगे उजाला जी? पिछले बार इनको बच्चा समझ के लोग वोट नहीं दे पाया, लेकिन इस बार समझ गया है कि ना है। हाँ, अभी अगर शहर के बुनियादी सुविधाओं को देखा जाए, क्या आप लोग चाहते हैं शहर के विकास में किस तरीके से काम होना चाहिए? शहर के विकास में तो नाला बना हुआ है, उस पर ढक्कन नहीं है, और ढक्कन दे देने से रोड का पानी नाला में जाता नहीं है, इसलिए नाला और रोड दोनों बराबर होने वाले। क्या नाम हुआ बाबा आपका? है। अच्छा, आप तो लगातार वार्ड कमिश्नर का चुनाव देखते आए हैं, इनके दादाजी भी यहाँ से राम प्रसाद राय जी रहे हैं वार्ड कमिश्नर। उनके रीजन में और अभी के रीजन में क्या फर्क देखते हैं आप चुनाव? अभी का फर्क हमको कहाँ साथ चलता है जी। अभी के फर्क में कहने को तो वो थे ना, इनका दादाजी तो सब कुछ करा दिए थे, वो अपना जिंदगी में पानी सब की सुविधा था, जमीन के मिलता था, तो ये सब ही कराएंगे। अभी जो वर्तमान में अभी जो वार्ड कमिश्नर हैं सरस्वती देवी, उनके रीजन में विकास हुआ है कि नहीं अगर वार्ड में देखा जाए तो? बताने में तो हर जगह होते रहा है। बिल्कुल। इस बार क्या उम्मीद लग रहा है? उजाला जी भी उम्मीदवार हैं यहाँ से? हाँ, उम्मीदवार है ना उजाला जी, तो जनता के ऊपर है। बिल्कुल है कि ना, जनता जो चाह लेगा तो जनता के ऊपर है, ये वाकई में सही भी है। आप क्या कहेंगे? कुछ बोलिए। तो यही कहना चाहते हैं कि नए युवा आए वार्ड में और नए ढंग से नए सिरे से एक अपना सोच से काम करे। घर हुआ आपका इसी बात? हमारा तो इसी वार्ड में घर हुआ। अच्छा, क्या लगता है? देखिए, यहाँ जो है से विकास को काम नहीं हो रहा है वार्ड में। अच्छा। वार्ड में मुँह देखी काम होता है, बहुत फंड आता है, लोग के देता है और मार लिया जाता है। जैसे कि वार्ड वाला भी आया था, उसमें कोई के मिला है और सब गरीबे जनता के नहीं मिला था। और कहा है कि जो इंदिरा आवास जो घर जो पास हुआ है से गरीबे जनता को नहीं पास हुआ है, और जो अमीर लोग है जिसको एक तल्ला है उसको पास हो गया है। अभी का रिपोर्ट चल करके इंक्वायरी कर करके देखा जाए। चुनाव नज़दीक आ गया, नगर निकाय चुनाव, नगर निगम भी बनने की बात हो रही है। विकास की बात की जाए, आपका वार्ड कितना डेवलप कर पाया? बहुत अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए नगर निगम। हमारे उजाला जी का जो अभी ख्वाहिश है कि इलेक्शन लड़े हैं और लड़ेंगे, इनको विकास की ओर बहुत तेजापन जा रहा है। उनको दादाजी ने इतना बड़ा विकास चमक रहा है, सामने में चमक रहा है, बहुत
बहुत परेशानी कर करके कष्ट कर करके वो बनाए हैं पूरे जनता के लिए। पानी उसमें से निकलता है। पानी निकलता है, पूरे जनता सुख कर रहा है, घर घर में आज़ाद कर रहा है। उससे भी ज़्यादा ही विकास करेंगे इनको। आप क्या कहेंगे सर? उजाला जी ठीक है, अच्छा विकास करेंगे। आप जैसा कि देख सकते हैं वहाँ पे दिखाइए, वो जो आपको टंकी पानी का दिखाई दे रहा था, वो टंकी इनके जो दादाजी थे जब यहाँ पे लगातार में 15 साल से अधिक समय तक रहे वार्ड कमिश्नर, उनके रीजन में ही यहाँ पे बना है। हालांकि नल जल की बात करें तो पूरे हाजीपुर में नल जल इन दिनों फ्लॉप है, कहीं पे भी काम नहीं हुआ है। करीब 10% अगर देखा जाए तो नल जल का काम हुआ है। लेकिन चुनाव भी अब नज़दीक आ रहा है, ऐसे में तमाम प्रत्याशी लोग आपके पास आएंगे, लेकिन किस प्रत्याशी को वोट करना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तभी आपका वार्ड और क्षेत्र विकास कर पाएगा। नेशन टीवी पे हाजीपुर नगर परिषद चुनाव को लेके एक रिपोर्ट लगातार जारी रहेगा।